है a इक्वल्स टू इसके अंदर के अवयवों को ए आई जे से डिनोट करते हैं, जहाँ पे ए जो है अवयव है और इस यहाँ पे आई जो है इसके कौन से पंक्ति में है उसकी स्थिति को आई दिखाता है। आई क्या दिखाता है कि कौन से रो पे वो अवयव है, और जे क्या दिखाता है कौन से कॉलम में वो अवयव है। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग ए आई जे से डिनोट करते हैं, जो इसके अवयवों की स्थिति को आई और जे दिखाते हैं। यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स की कोटि लिखी होती है। यहाँ पे अगर हम माने कि ये m क्रॉस n का अवयव है, ये m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो ये m जो है टोटल नंबर ऑफ रोज है, टोटल इसमें जो जितनी भी पंक्तियां हैं उसे हम लोग m से डिनोट करते हैं, और n जो है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, यहाँ पे किसी भी अवयव को अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट किया गया है। इसमें स्मॉल ए आई जे से अवयव के पोजीशन को दिखाते हैं, तथा m क्रॉस n जो है अवयव की कोटि है, जहाँ m टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं इस मैट्रिक्स में वो डिनोट करेगा, और n जो है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं वो डिनोट करेगा। इसको अगर हम लोग विस्तार से लिखें तो a इक्वल्स टू क्या होगा, a11 a12 a1n a21 a22 a2n, क्योंकि m रोज है इसलिए ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, यहाँ पे ये mth रो, am1 am2 am m क्रॉस n, इस तरह से आपका अवयव होगा। ये तो हम कह सकते हैं कि कोई भी अवयव अगर m क्रॉस n कोटि का है तो वह m इंटू n अवयवों का स्तंभों और पंक्तियों में विन्यास होता है। इसके बाद देखते हैं यहाँ जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कोई भी हम लोग चतुर्भुज लिए तो इसमें विकर्ण कहाँ होते हैं, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मिलाए और जो इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाए इसे हम कहते हैं विकर्ण। वैसे ही अवयव में भी विकर्ण होते हैं, विकर्ण या डायगोनल कहा जाता है जिन्हें। यहाँ सिर्फ ये जो एलिमेंट्स हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो a11 a22 ये amn जो है ये किसी अवयव के डायगोनल है, और इसमें स्थित जो एलिमेंट्स है वो डायगोनल एलिमेंट्स है। किसी भी अवयव में डायगोनल एलिमेंट्स हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब m और n जो है इक्वल हो। अगर m और n इक्वल होंगे तभी हम डायगोनल एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वल मैट्रिक्स या समान अवयव, हमें जो अवयव दी हुई है a इक्वल्स टू ए आई जे, ये m क्रॉस n ऑर्डर के हैं। दूसरा अवयव दिया हुआ है b आई जे जो p क्रॉस q ऑर्डर का है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम इक्वल कब कहेंगे, जब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम हो। किसी भी दो मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स ये समान अवयव तब कहते हैं जब इसका ऑर्डर सेम हो, साथ ही इसके अवयव भी सेम हो। इसका मतलब a और b इक्वल मैट्रिक्स होंगे अगर m इक्वल्स टू p हो और n इक्वल्स टू q हो, साथ ही साथ a i j जो है b i j के बराबर हो फॉर ऑल i j। i और j के प्रत्येक मान के लिए जो है a i j का मान b i j के बराबर हो और इसकी कोटि बराबर हो, तो इस तरह कोई दो अवयव को हम लोग क्या कहेंगे, समान अवयव।
चाहे कितने भी नंबर्स में कॉलम्स हो, जैसे A11, A12, A1n। इसमें केवल एक ही रो है और n कॉलम्स हैं, तो इस तरह का जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या हो जाता है 1 क्रॉस n, यानी ये रो का नंबर है वो हमेशा 1 हो, चाहे कॉलम्स का नंबर कितना भी हो, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स या पंक्ति आव्यूह। वैसे ही है कॉलम मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स इसे कहते हैं स्तंभ आव्यूह। कोई भी मैट्रिक्स जो है वो कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ आव्यूह तब कहलाता है जब उसमें कितने भी नंबर में रोज हो, लेकिन कॉलम केवल एक हो। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा n क्रॉस 1। इसमें n रोज है और एक ही कॉलम है, इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। इसके बाद देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है या वर्ग आव्यूह। कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तब कहलाता है अगर A = दिया हो Aij m क्रॉस n। यहाँ पे अगर ये रो का नंबर m और कॉलम्स का नंबर n सेम हो जाए तो ऐसा जो मैट्रिक्स होता है उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह कहते हैं। इसके बाद देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स या इकाई आव्यूह। कोई ऐसा मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा यदि वो पहले क्या हो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी यूनिट मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का एक टाइप है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में यदि Aij का मान 1 हो अगर I = j और 0 हो अगर I ≠ j, यानी अगर I और j दोनों का मान समान है तो 1 दे और I और j का मान अगर अलग अलग है तो 0 दे, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है आपका इकाई आव्यूह या यूनिट मैट्रिक्स। जैसे कोई 3x3 का मैट्रिक्स ले लें, उसके लिए यहाँ पे देखिए m क्रॉस n क्या है, m के लिए भी 3 है, n के लिए भी 3 है, तो ये क्या है 3x3 का मैट्रिक्स है। यहाँ पे ये जो पोजीशन है ये A11 की पोजीशन है, I और j दोनों इक्वल है इसलिए यहाँ पे 1 है। ये पोजीशन जो है A12 की है, यहाँ I1 है लेकिन j2 है, दोनों इक्वल नहीं है इसलिए ये वैल्यू 0 हो गई। तो वैसे ही जब I = j हो यानी A11, A22 और A33 वहां बस 1 बाकी जगह 0, तो ऐसा मैट्रिक्स आपका यूनिट मैट्रिक्स या इकाई आव्यूह कहलाता है। इसके बाद देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स या किसी आव्यूह का परिवर्त। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त, अगर हमें A = Aij m क्रॉस n कोई मैट्रिक्स दिया है और हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या करते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे m जो है n हो जाएगा और n जो है m हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपको Aj n क्रॉस m A डैश। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को हम लोग, अगर मैट्रिक्स A है तो उसका ट्रांसपोज जो है A डैश पे
डिनोट होता है। इसमें रो को कॉलम्स में और कॉलम्स को रो में चेंज कर देते हैं। तो ऐसा आव्यूह जो है दिए गए आव्यूह का परिवर्त कहलाता है। उसके बाद देखते हैं सममित आव्यूह। या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? अगर कोई आव्यूह लें ए और उसका ट्रांसपोज करें फिर भी हमें वही आव्यूह मिले, दिए गए आव्यूह का अगर ट्रांसपोज करने के बाद भी वही आव्यूह मिले तो ऐसा आव्यूह क्या कहलाता है? आपका सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह क्या होता है? विषम सममित आव्यूह जैसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें अगर दिए गए आव्यूह ए का हम लोग ट्रांसपोज निकालें ए डैश और वो हमें माइनस ऑफ ए मिल जाए तो हम इसे कहेंगे विषम सममित आव्यूह या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद देखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी आव्यूह का संयुग्मी। संयुग्मी से क्या समझते हैं कि अगर कोई a प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कोई समृद्ध संख्या है तो इसका संयुग्मी क्या हो जाता है? a माइनस आई बी। वैसे ही अगर आपका कोई आव्यूह दिया है 1 0 2i 1 प्लस 2i, ठीक है, अगर इसका आपको कॉन्जुगेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसे हम लोग a के बार से डिनोट करते हैं। a के संयुग्मी या कॉन्जुगेट को a के बार से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हर एक एलिमेंट का संयुग्मी निकालेंगे। यहाँ पे 1 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में से डिनोट करें तो 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 0i। इसका संयुग्मी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0i, यानी ये 1 ही रहेगा। वैसे ही 0 भी 0 ही रहेगा। यहाँ पे देखिए प्लस 2i है तो ये हो जाएगा माइनस 2i और ये 1 प्लस 2i है तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2i। ये दिए गए मैट्रिक्स ए के लिए जो है इसका कॉन्जुगेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी दिए गए मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। इसके बाद है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। किसी भी दिए गए मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज निकालें और कॉन्जुगेट निकालें या फिर पहले कॉन्जुगेट निकाल के उसका ट्रांसपोज कर दें तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसपोज कॉन्जुगेट दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहते हैं। इसे हम लोग ए थीटा से डिनोट करते हैं या कहीं कहीं इसे ए स्टार से भी डिनोट किया जाता है। ए स्टार इक्वल टू क्या हो जाता है? कोई मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज और उसका संयुग्मी, या फिर इसे ये कहा जा सकता है कि ए का संयुग्मी उसका ट्रांसपोज, ये जो है ए थीटा या